नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट या संसद की आवश्यकता क्यों है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट इसका जो फंक्शन है वो हम देखते हैं। पार्लियामेंट इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो है कानून जो बनाया जाता है या फिर जो भी आपके लॉज बनाए जाते हैं, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, वो फाइनल उसका जो एक आपका प्लेटफॉर्म है वो है आपका पार्लियामेंट। एंड पार्लियामेंट इंडिया में किसको कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमें कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले हम उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उस रफ ड्राफ्ट को लेकर एक बहस होती है, एक डिबेट होता है इन द लोकसभा। अगर लोकसभा में मैक्सिमम लोगों ने, मिनिस्टर्स ने उसको पास कर दिया तो फिर उसको हम राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा से भी अगर पास हो गया देन फाइनली हम उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन के बाद वो कानून माना जाता है। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में कोई भी लॉ या कोई भी जो है डिसीजन उसे पास नहीं किया गया तो फिर पार्लियामेंट की बिना सहमति के कोई भी चीज़ कानून नहीं बन सकती है। ठीक है, सो पार्लियामेंट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। अगर सरकार चाहे कि अपने अकेले दम पे वो ऑफिस में बैठ के प्राइम मिनिस्टर किसी पेपर पे साइन कर दें और ये कह दें कि कानून बन गया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो भी इलेक्टेड एमपीज होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में बैठते हैं, सब डिबेट डिस्कशन करते हैं, उसके बाद जो बहुमत होता है उसके हिसाब से जो है उसको डिसीजन को फाइनल किया जाता है। Now the second function of parliament is parliament all over the world exercises some control over those who run the government. Then पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब आप जानते हो लोकसभा में जो जीत कर जाते हैं वो भी वहाँ पे एमपी होते हैं, और जो अदर पार्टीज के होते हैं जो अपना चुनाव तो जीते होते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है चुनाव जीत जाते हैं, बट उनकी पार्टी भले ही हार जाए, सरकार ना बना पाए, तो वो भी लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो अपोजिशन भी होता है, अदर पार्टीज भी होती हैं एंड गवर्नमेंट तो होती ही है। तो जो पार्लियामेंट होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखता है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है, ये चाहे कि हम गवर्नमेंट के हम अपने हिसाब से कोई भी कानून पास कर दें, पैसा कहीं भी खर्च कर दें पब्लिक का, तो वो पॉसिबल नहीं है। और वो तभी तक सत्ता में रह सकते हैं जब तक पार्लियामेंट उनको सपोर्ट करे। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो डिफरेंट तरह के मोशंस लगा के सरकार को गिरा भी सकता है, अगर, लेकिन वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, तो पार्लियामेंट इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। देन आपका थर्ड जो है आपका है वो है पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल मनी दैट गवर्नमेंट हैव। मतलब जो भी टैक्स सरकार हमसे लेती है, पब्लिक से लेती है, तो पब्लिक का जो मनी होती है उसको जो है पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करके रखता है। ये नहीं है कि सरकार जो अपनी मनमानी तरीके से कहीं भी पैसे खर्च कर दे, क्योंकि जब भी लोकसभा में आप जानते हो कि ये बजट आता है तो लोकसभा में पूरा डिस्कस किया जाता है, तो उसी हिसाब से अगर पार्लियामेंट को लगता है कि भाई ये सरकार तो मनमानी कर रही है, कहीं भी पैसे खर्च करी, तो उसको उनको रोका जा सकता है। एंड लास्ट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज इट इज़ द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। मतलब अगर आपको कोई भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लगता है कि वहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इस तरह की, या कोई भी इशू पे, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू हो या पब्लिक इशू हो, तो उसके बारे में जो है चर्चा पार्लियामेंट में की जा सकती है। सरकार उसके बारे में चर्चा कोई भी उसके बारे में चर्चा पार्लियामेंट में कर सकता है। तो पार्लियामेंट इज़ द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इंडियन पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट जो है इसके ये पार्लियामेंट सरकार के ऊपर इसी तरह से कंट्रोल रखती है।